नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम उस खबर की खबर लेने वाले हैं जो देश के हर उस आम आदमी से जुड़ी है जिसका इस वक्त हाल बेहाल है और जो चाहकर भी कुछ बोलने लायक नहीं है। इस कोरोना काल में उस आम आदमी की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है जो पहले से ही कोरोना महामारी की जंग लड़ रहा है और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार का रवैया इस मुद्दे पर काबिले तारीफ नहीं है। तो आज उसी आम आदमी की परेशानियां कैसे बढ़ गई हैं जब अचानक से पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आसमान छू लिया है। इसी पर पूरी जानकारी के साथ मैं हाजिर हूं। देखिए, कुछ वक्त से भारत देश में एक के बाद एक कई मुसीबतें आन पड़ी हैं जिसमें आम आदमी तो क्या, सरकार को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया है। कोरोना महामारी की एक के बाद एक आती लहरों के अटैक के साथ साथ इस साल कई साइक्लोनों ने भारत की चौखट को छुआ है जिससे कई राज्यों में भारी नुकसान हुआ जिसे सरकार ने बेहतरीन तरीके से हैंडल भी किया। पर तेल की कीमतों में इजाफा और उस पर कोई एक्शन न लेना सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी कही जा सकती है। या तो ये मुद्दा सरकार के हाथ से निकल चुका है या तो सरकार ने जानबूझकर इस पर चुप्पी साध रखी है क्योंकि इसकी मार सबसे ज्यादा आम आदमी झेल रहा है। क्यों? इसकी मार सिर्फ आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। आम आदमी को इस कोरोना काल में बिल्कुल निचोड़ कर रख लिया गया है। टैक्स वो भरे, कटौती भी उसकी सैलरी में ही हो। कोरोना महामारी में डोनेट करने के लिए भी आम आदमी आगे आए, उसके बाद भी हमारी सरकार आंखों को मूंद कर कुछ ना करने के विचार में बैठी है। तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा अधिकार है क्योंकि लोग महंगाई की मार पहले से ही झेल रहे हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है, सैलरी टाइम से नहीं आ रही है और उस पर अगर तेल कीमतों में भी इजाफा देखने को मिलेगा, वो भी साल में कई बार, तो जनता के लिए परेशानी वाली बात है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी का तेल निकाल रही हैं। इस महीने में ही 14वीं बार इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही राजस्थान में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 105 रुपए 67 पैसे पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भी पेट्रोल 104 रुपए 35 पैसे बिक रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहां पेट्रोल 24 पैसा महंगा होकर 93.68 और डीजल 29 पैसे महंगा होकर 84.61 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में क्या तेल इतना महंगा है? नहीं, हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है, लेकिन सरकार के टैक्स लगाने के बाद ये बहुत महंगा हो जाता है। भारत में पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस तो अभी 33 रुपए के करीब है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इस पर टैक्स लगाकर इसे 100 रुपए पर पहुंचा देती हैं और इस पर केंद्र सरकार 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। फिर नंबर आता है राज्य सरकारों का। राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वेट और सेस वसूलती हैं, जिसके बाद इनका दाम बेस प्राइस से 3 गुना तक बढ़ गया। ऐसे में बिना टैक्स में राहत दिए पेट्रोल के दाम कम कर पाना मुमकिन नहीं है और ये समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर उस चीज की कीमत आसमान छुएगी जो ट्रांसपोर्ट होती है। फल, सब्जी और बाकी रोजमर्रा की चीजें सब महंगी हो रही हैं। तो सरकार को क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? हमने कुछ लोगों से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल डलवाने आए लोगों से बात की तो उनकी साफ साफ यही कहना था कि सरकार का जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार को बढ़ती महंगाई के बारे में कुछ सोचना चाहिए क्योंकि अगर तेल कीमतें आसमान छू रही हैं तो क्यों? टैक्स जो जनता भरती है उसका क्या? और ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? एक और जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो सरकार कोरोना महामारी के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ा रही है और टैक्सेशन के मामले में भारत का नंबर सबसे ऊपर है। आप ये आंकड़े देख सकते हैं कि किस देश में कितना टैक्स वसूला जाता है। देखिए, सबसे कम यूएस में, उसके बाद सीधा भारत। तो ये सवाल जायज़ है और किया जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। वहीं कुछ लोगों की ये दलील हो सकती है कि भारत की क्रूड कॉस्ट में बढ़ोतरी इसके लिए जिम्मेदार है। पिछले साल मई में भारत की क्रूड कॉस्ट $31 प्रति बैरल थी, जो अब $66 प्रति बैरल पहुंच गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेल की कीमतों में क्रूड भी एक फैक्टर होता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें उनके इंटरनेशनल कोर्ट्स और रुपए
डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर तय होती है। इससे पता चलता है कि उनकी बेस प्राइस में मामूली तेजी क्यों आई और क्रूड की तरह कीमतें दोगुना क्यों नहीं हुई, पर इसमें राज्यों की सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में तेजी की वजह से केंद्र ने जो पिछले साल टैक्स में बढ़ोतरी की और उसके बाद राज्यों ने वैट में की बढ़ोतरी जिम्मेदार है। केंद्र ने पिछले साल मार्च से मई के बीच पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए की बढ़ोतरी की थी। तब कोरोना महामारी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी, फिर भी कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 65% बढ़कर 20 रुपए से 33 रुपए पहुंच गई। इसी तरह डीजल पर यह 79% बढ़कर 15.83 रुपए से 28.35 रुपए पहुंच गई। दिल्ली में वैट का हिस्सा 22% है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अधिक है। इन टैक्सेस के कारण ग्राहकों को तेल महंगा पड़ता है। जनवरी से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से घरेलू बाजार में 17 फरवरी को पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर चली गई थी और अब इसकी कीमत ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। और जिन लोगों के पास निजी वाहन होता है उन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का दर्द ठीक से समझ आता है। इसे ऐसे समझें कि यदि आप पहले हफ्ते भर में अपनी गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते थे तो अप्रैल की ईंधन की महंगाई दर के हिसाब से आपको उतनी ही पेट्रोल के लिए 107 रुपए 76 रुपए देने होंगे। ये पेट्रोल के दाम बढ़ने का सीधा असर है, लेकिन क्या सिर्फ निजी वाहन रखने वालों पर ही इसका असर होता है? अगर आप ये सोचते हैं कि आप खुद का वाहन नहीं रखते तो आपको पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से क्या ही फर्क पड़ता है, तो समझ लीजिए जेब तो आपकी भी ढीली हो रही है। ये कई तरह से आपके सामने आता है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है, उसके बढ़ने से फलों, सब्जियों या अन्य कमोडिटी की कीमतों में इजाफा होता है। अगर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपके डिलीवरी चार्जेस बढ़ सकते हैं और कई जगहों पर बस के किराए वगैरह में भी बढ़ोतरी होती है। तेल की कीमतें बढ़ने का अप्रत्यक्ष असर है। वहीं खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने से उसके राशन पर या पोषण पर होने वाले खर्च में भी कटौती होती है। खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने का असर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वालों पर सबसे अधिक पड़ता है। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं। दूसरा, इकोनॉमी में लोगों की शक्ति घटती है तो उस पर भी असर होता है। तो साफ तौर पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस वक्त सरकार अपनी जेब भरने में लगी है, उसे आम आदमी की परेशानी से रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई मामलों में सरकार की काबिले तारीफ है, पर इस मामले में बिना कहे चुप नहीं रहा जा सकता है। एक महीने में 14 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो कि आम आदमी के लिए परेशानी बनने का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार की मंशा आम आदमी को राहत देने की है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपने अपने टैक्स में कमी करनी चाहिए, जिससे आम आदमी की पॉकेट पर कम असर पड़े। पेट्रोल डीजल के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।